काहू ने मेरो श्याम देखो, काहू ने मेरो श्याम देखो, काहू ने मेरो श्याम देखो, काहू ने मेरो श्याम देखो। बंसी बजावतो भयो, काहू ने मेरो श्याम देखो, बंसी बजावतो भयो, काहू ने मेरो श्याम देखो, काहू ने मेरो श्याम देखो। राधा तेरो श्याम हमने गोकुल में देखो, राधा तेरो श्याम हमने गोकुल में देखो। अल्लाह में बतो काहू ने मेरो श्याम देखो, पलना में झूला बतो भयो, काहू ने मेरो श्याम देखो, काहू ने मेरो श्याम देखो, काहू ने मेरो श्याम देखो। राधा तेरो श्याम हमने वृंदावन में देखो, राधा तेरो श्याम हमने वृंदावन में देखो। आज रचा बतो भयो, काहू ने मेरो श्याम देखो, आज रचा बतो भयो, काहू ने मेरो श्याम देखो, काहू ने मेरो श्याम देखो, काहू ने मेरो श्याम देखो। राधा तेरो श्याम हमने गोवर्धन में देखो, राधा तेरो श्याम हमने गोवर्धन में देखो। बतो भयो, काहू ने मेरो श्याम देखो, बतो भयो, काहू ने मेरो श्याम देखो। राधा तेरो श्याम हमने नंदगांव में देखो, राधा तेरो श्याम हमने नंदगांव में देखो। बतो भयो, काहू ने मेरो श्याम देखो, बतो भयो, काहू ने मेरो श्याम देखो, देखो, काहू ने मेरो श्याम देखो। राधा तेरो श्याम हमने बरसाना में देखो, राधा तेरो श्याम हमने बरसाना में देखो। बतो भयो, काहू ने मेरो श्याम देखो, बतो भयो, काहू ने मेरो श्याम देखो, काहू ने मेरो श्याम देखो, काहू ने मेरो श्याम देखो। राधा तेरो श्याम हमने जमुना तट पे देखो, राधा तेरो श्याम हमने जमुना तट पे देखो। बतो भयो, काहू ने मेरो श्याम देखो, बतो भयो, काहू ने मेरो श्याम देखो, देखो, काहू ने मेरो श्याम देखो, काहू ने मेरो श्याम देखो, काहू ने मेरो श्याम देखो। से प्रेम संपूर्ण पाठ कर रहे हैं। यद्यपि शास्त्र में कहा गया काम और प्रेम जैसे वेद प्रतीत होता है, बाह्य दृष्टि से प्रेम और काम के रूप में प्रतीत होता है। इसलिए भक्ति रसायन का सिंधु में भी यह कहा गया है, प्रेम ही हो वो बार रवाना में कामो इत्थव इत्था गौनी प्रथाएं इत्तो उद्वा दयो होके यह बांझन तेज भगवत प्रिया। वज्र सुंदरी के प्रेम के ही काम के रूप में प्रकाशित होता है। इसलिए उद्धवादी भगवान के प्रियजन उस काम रूपा भक्ति की प्राप्ति के लिए भी प्रार्थना करते हैं। काम के रूप में प्रतीत होने वाला ब्रज सुंदरियां प्रेम
रसिक शेखर श्री कृष्ण की परम दया होता है। इसका कारण है कि प्रीति का स्वभाव है कि जिससे प्रेम किया जाता है उसकी ओर से भी प्रतिजनक उल्लास देखने की लालसा जागृत देती है। अभी क्या मिला? प्रेम में एक वस्तु होता है क्या? उल्लास। ये उल्लास माने आनंद की एक लहर होता है, उल्लास होता है। एक श्लोक चल रहे ना, ये 15:8। हाँ, प्रीति का विषय, प्रीति उल्लास देखने के लिए लालसा जागृत होती है। उसका प्रकाश नहीं देख पर देखने उसका प्रकाश नहीं देखने पर प्रीति रह ही नहीं सकती। इसलिए ब्रजचंद्र के अपने लिए किसी भी प्रकार के सुख की कामना नहीं होने पर भी कृष्ण को सुख देने के लिए उनके अंगों में सुंदरी सुख की तरंग प्रकाशित होती है। यहाँ तक भी कि वे अपने अंगों का मार्जन कर उन्हें सुंदर सुंदर वस्त्रों और भूषणों से सुशोभित करते हैं। ऐसा केवल श्री कृष्ण के संतुष्ट करने के लिए ही करती है। इसलिए आदि पुराण में कहा गया, जो गोपियाँ जो सुंदर वस्त्र आदि धारण करती है, शरीर पर जो अंगराग आदि लेपन करते हैं, लगाते हैं, है इसके एक ही तात्पर्य क्या है ना? कृष्ण के संतुष्ट करने के लिए। जैसे कभी कभी एक कथा सुनाता हूँ, फिर वो भी कृष्ण के साथ मिलने की ये तैयारी कर रही है। सारे अंग में तो सुशोभित कर लिया, सारे अंगराग कर लिया है, कपड़ा आदि वस्त्र आदि समस्त प्रकार अलंकार आदि के द्वारा सुसज्जित होकर के कृष्ण के साथ मिलने के लिए चले। जब कृष्ण के साथ मिले तो कृष्ण गोपियों को देखकर बहुत प्रसन्न हुए, किंतु देखा ये आश्चर्य के बाद एक गोपी थी, एक वह गोपी के एक कान में एक आंख में काजल है और दूसरी आंख में काजल नहीं है। इसको देख करके कृष्ण वो गोपी कहने लगी, भाई तुम्हारे अलंकार शरीर के अलंकार आदि सब तो ठीक है, किंतु एक आंख में काजल और दूसरे आंख में काजल क्यों नहीं लगाया? तो उससे गोपी कहने लगी, देखो कृष्ण, इससे हमारे कोई दोष नहीं, मैं तो आ रही थी कन्हैया, काय को तू बंसी बजाई, मैं आने के लिए तैयार कर रही थी सब, किंतु तुमने जब बंसी बजाया है तो इस आंखों में काजल लगाने के लिए मैं भूल गई और बाबी होकर के तुम्हारी तरफ दौड़ने लगी। इस कथा को सुनकर के कृष्ण कितने संतुष्ट हुए, प्रसन्न हुए है। फिर कृष्ण ने क्या कि किसी के द्वारा काजल मंगवाया और वही काजल जो है वो गोपी के आंखों में लगाया है। स्वयं रसिक शेखर कृष्ण देखो अपने हाथों से गोपी की एक आंख में काजल लगाया और जिस काजल जो है अवशिष्ट था उसको ने एक पत्थर के ऊपर प्रलेप लगा दी है। आज तक भी वो पत्थर भी है जिस पत्थर में कृष्ण गोपियों की आंखों की गोपी की आंखों के अवशिष्ट जो काजल जिस पत्थर पर पोष दिया था, लगा दिया था, आज तक भी वो पत्थर है। और इसी लीला को स्मरण करने के लिए कृष्ण के प्रपौत्र वज्रराग ने वो गांव एक बसाया। उस गांव के नाम रखा क्या नाम रखा है? गांव के नाम रखा है, अरे हम लोग जाते हैं जो जहाँ पर अंजन लगाया था है,
चलो अभी बोलते बोलते भूल गया उसके नाम, विस्मान बाबू बोलने था है, अंजन लगाया, क्या नाम है? अरे बहुत बार भूलते रहते हैं, आप लोग भूल जाते हैं। जहाँ पर गया मंदिर में गया कभी, कई बार तो हम लोग गए हैं बच्चों के साथ, बहुत सुंदर लोग मंदिर है आजनक गांव पे है, आजनक यहाँ पर अंजन लगाया, आजनक गांव है, कितने सुंदर। तो इसलिए भगवान भी कहते हैं, अर्जुन के कहते हैं आदि पुराण में, निजांगो गोपी जागुप्पा ममेति संपासते ताब्बं परं न मे पार्थ निगूढ़ प्रेम भाजनम। हे कृष्ण, जो गोपियां मेरे प्रति इतने ममता युक्त रखते हैं और उसकी सेवा भी करते हैं, अपने से अधिक में मुझे मानते हैं, इसलिए निजांगोपी जागुप्पा ममेति संपासते ताब्बं परं न मे पार्थ निगूढ़ प्रेम भाजनम। देखो हे पार्थ, हे अर्जुन, उनके तो निगूढ़ प्रेम भाजन और कौन हो सकता है? हमारे दर्शने पाइल ये तो सुख, এই সুখে গোপী প্রফুল্ল অঙ্গ ভেক। গোপী শোভা দেখি কৃষ্ণের শোভা বাড়ি যত, কৃষ্ণ শোভা দেখি গোপীর শোভা বাড়ি তত। অতএব সেই সুখ কৃষ্ণ সুখ কিসে, এই হেতু গোপী প্রেম नहीं काम दोषे। ये गोपियों की हृदय में जो प्राकृत काम नहीं है, इसके भी प्रमाण दे रहे हैं। चैतन्य चरितामृत में शंकरदास कविराज रूप से कह रहे हैं, है कृष्ण क्या करें, हमारे दर्शन कृष्ण पाइलो ये तो सुख। गोपियों के दर्शन करके कृष्ण कितने आनंद होते हैं, और से सुख गोपी प्रफुल्ल अंग भूम, और उससे गोपियां भी कितने प्रसन्न होती थी। गोपी शोभा देखी कृष्ण शोभा बढ़े जत। गोपियों की सौंदर्य माधुर्य शोभा आदि देख करके कृष्ण भी अपने सौंदर्य माधुर्य जो है और भी प्रकाशित करते हैं। इसलिए कहते हैं कि कृष्ण शोभा देखी गोपी शोभा बढ़े जत। फिर कृष्ण के शोभा सौंदर्य देख करके गोपियां भी अपने सौंदर्य माधुर्य के भी प्रकाश करते हैं। अतएव से सुख कृष्ण सुख पुष्य। अतएव कृष्ण के सुख हेतु ही गोपियां ऐसे सुंदर वस्त्र आदि धारण करते हैं, और कृष्ण भी अपने सौंदर्य माधुर्य शोभा की प्रकाशित करते हैं गोपियों के लिए। इसलिए कहता है यही हेतु गोपी प्रेम नहीं काम दोष। इसलिए गोपी हृदय में काम प्राकृत काम दोष नहीं लगता है, ना दोष रहता है। बृहद भागवतमृत ग्रंथ में कहते हैं भगवान अपने सर्वोत्तम स्वरूप को कहाँ पर प्रयास करते हैं, सर्वश्रेष्ठ भक्त के निकट। किंतु कहीं कहीं काम को ही प्रेम समझकर अभिव्यक्त किया गया है। ऐसा होने पर कृष्ण को संतोष नहीं होता तथा उससे तो वशीभूत ही नहीं होते, क्योंकि काम के द्वारा भगवान वशीभूत नहीं होते हैं। जिस प्रेम में काम है उस प्रेम से कृष्ण की सुख नहीं होता है। मनुष्यों की द्वारका में जब प्रेम के साथ उनकी इंद्रिय तर्पण की वासना होती है, तब वे किसी प्रकार से कृष्ण के भी वशीभूत करने में समर्थन नहीं होते। ऐसा श्रीमद् भागवत में भी उल्लेख है। श्री कृष्ण की 16,000 महिषियां अपने हास्ययुक्त कटाक्ष तथा मनोहर भ्रूनर्तन रूप सुरत मंत्र निपुण और अंगवानों के द्वारा भी श्री कृष्ण के भी इंद्रियों के जो विमोहित यानी मोहित कर नहीं सके। देखो
द्वारका में वहीं से भी कम नहीं है। श्रीमद् भागवत में सुत गोस्वामी पाद सनकादि ऋषि के निकट भी एक श्लोक बताए है, ये उद्दाम भाव कृष्ण मलबल वास विड़ा लीलावलोकनम। और द्वारकापुरी में वह समस्त जो मनुष्य कोई साधारण नहीं है, जिनके उद्दाम भाव माने समुद्र की लहरी की भांति जिनके भाव आदि चलते रहती है। कृष्ण मलबल को हाथ ऐसे सुंदर प्रेम मधुर युक्त जो जिनकी हास्य जो परिहास है, अनेक प्रकार की सुरत लीला युक्त प्रेम की विहार, जिसको देख करके कामदेव भी एक बार आ गए थे द्वारका में। बोले वो समस्त मनुष्यों की ऐसे सुंदर सौंदर्य माधुर्य और अपराकृत काम के देख करके कामदेव जो है अपने धनुष के जो है छोड़ गए, त्याग दे करके मूर्छित हो गए। कामदेव के हाथ में जो 5 प्रकार के तीर रहता है मारण उचाटन ऐसे करके, किंतु कामदेव कुछ नहीं कर नहीं पाया। ऐसे कामदेव की मोहित करने वाली वो समस्त महिषियां देखो कृष्ण के मन की भी है विमोचु मंथन बा मोहित कर नहीं पाए है। किंतु गोपिया ने क्या की, जस्म दशा में भूपटाक्ष के द्वारा कृष्ण के क्या कर देते हैं, मूर्छित कर देते हैं। हमारे प्रबोधानंद सरस्वती पाद वर्णन भी कर है, कितने सुंदर सुंदर श्लोक के द्वारा प्रबोधानंद सरस्वती पाद भी वर्णन करते जा रही है। ये ब्रज में राधादि गोपियां जब मानवती हो जाती हैं और अपने भ्रू कटाक्ष के द्वारा कृष्ण के क्या करते हैं, मूर्छित कर देते हैं। जिस प्रकार राजाधिराज महाराज अनेकों राज्यों के विजय प्राप्त करके जब चलते हैं और सामान्य छोड़ राजा जैसे उसके पराभूत कर देते, उसी प्रकार कृष्ण इतने महान हैं, किंतु देखो गोपियां केवल अपने भू कटाक्ष के द्वारा रोमांटिक लव ग्लैंड्स उसके द्वारा गोपियां क्या कर देते, मूर्छित कर दो। लोग जानते हो क्या श्लोक है, भजन रस में उस ग्रंथ को हम आलोचना करें है। पहली लाइन क्या है, अच्छा इसी प्रकार 16,000 मनुष्य अपने हास्ययुक्त कटाक्ष तथा मनोहर भू नर्तन रूप सूरत मंत्र निपुण अनंगवान के द्वारा श्री कृष्ण को इंद्रियों के यह विमोहित कर नहीं सके। श्री कृष्ण जी श्री राधिका जी भी कहने लगी, हे सखी, जिस समय कोई रमणी यह कहे कि अत्यधिक रूप में स्मरार्थ काम अग्नि के द्वारा संतप्त हो रही, शीघ्र ही मुझे प्राणात के समय ले चलो, उस समय उसे कमकथा कामनी नहीं कर सकता है, क्योंकि उस समय उसका चित्त स्वभावतः ही प्रियतम के सुख के निष्ठ है। प्रियतम के सुख के लिए ही जो काम भाव प्रकाशित होता है उसे काम नहीं कहा जा सकता है, वही प्रेम है। राधा जी फिर कह रहे हैं देवांगना को, हे देवांगना, कभी कभी कोई सखी कहती है दूसरे से जी मैं काम भाव में मोहित हो रहा हूं, आप मुझे कृष्ण के साथ पास लेकर के चलो है। उस समय जो उसे कामुकत्वा कामिनी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि उस समय उसका चित्त स्वभावते रूप में प्रियतम के सुख में निष्ठ है। अर्थात गोपी के हृदय में जो काम की भावना जो कार्य हैं वो कहाँ से उत्पन्न होता है, कृष्ण के लिए ही।
अब प्रियतम के सुख के लिए जो काम भाव प्रकाशित होता है उसे काम नहीं कर सकता है, वही प्रेम है। हे सखी, वृंदावन प्रेम समुद्र है तथा गुण रूपी रत्नों की खान भी है। उनकी सरलता, चंचलता तथा कुटिलता इत्यादि सभी आचरण परम मनोहर है। वे सभी स्त्रियों के निकट अपने प्रेम की काह के समान दिखाकर उससे उत्कर्षता ही विधान करते हैं। तात्पर्य यह है कि वृंदावन श्री कृष्ण की मूर्ति शुद्ध माधुर्यमयी है। यह तक असुर मारणादि लीला में जब ऐश्वर्य प्रकाश होता है उस समय भी सर्वचित्त मनोहारी माधुर्य भाव भी प्रकाश होता है। इसलिए उनकी चपलता, कुटिलता आदि सभी मधुर है। मधुरम मधुरम, मधुर मधुर है सब। रसम श्री गोविंद के प्रत्येक अंग संचालन से भी आनंद की तरंग उठती है तथा उस प्रकार की सरलता, चपलता आदि आचरण द्वारा अपने प्रेयसियों के प्रति के आकर्षण ही उत्कर्षता ही विधान करते हैं। श्री कृष्ण यदि सरलता आदि न करें तो उनके प्रति की व्यभिचारी भाव आदि तरंग तथा ब्रजरुग्णी के खंडित आदि अवस्था को भेद प्रकाश नहीं कर पाते। 8 प्रकार के नायिका के खंडिता ही गए, अभिसारिका से लेकर के खंडिता है, नायिका के भाव प्रकाश नहीं होता। इसलिए कृष्ण जानबूझ करके चंचलता आदि प्रकाश करके अथवा सरलता आदि प्रकाश करके ये समस्त भाव आदि प्रकाश करते। इससे ब्रजसुंदरी की प्रतिका तारतम्य जगत में अप्रकाशित अप्रकाशित ही रहता। देखो, यदि कृष्ण ये समस्त भाव को प्रकाश नहीं करते, लोग क्या खनते इस भाव को? केवल भागवत में सब दिखा नहीं है। भागवत में सामान्य रूप में रासलीला आदि कथा वर्णन करके सुखदेव गोस्वामी पाद आगे चले, किंतु हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद यह प्रेम संपूर्ण ग्रंथ में है, ये समस्त भावों के प्रकाश करते जा रहे और भी श्री कृष्ण संभोग कर सके प्रतीति दिखाकर कृष्ण के हृदय में अपार आनंद प्रदान करते हैं, क्योंकि कृष्ण आनंदमय विग्रह है। जो आनंदमय विग्रह है वो कभी तो आनंद प्रदान करते हैं। जिसके जो वस्तु है वो वस्तु दूसरे के दे सकते हैं। जैसे उदाहरण देता हूं, करेला में क्या वस्तु है? पड़ुआपन है, आपकी पड़ुआपन देगा। रसगुल्ला में क्या वस्तु है? मिष्टता है। हर वस्तु में अपने अपने वस्तु की वस्तुत्व रहता है। जगत में हम उदाहरण दे, करेला कोई खाए और कहीं हमें मिष्टता आ जाए, ये नहीं हो सकता। और रसगुल्ला मिठाई कोई खाए, कोई मुझे कहे ये मुझे कड़वापन आ जाए, ये नहीं हो सकता है। इसलिए यहाँ पर भी करें, ये स्वयं भगवान कृष्ण क्या है? क्या चीज? रसो रसो वही सब रसमय पुरुष है। रसो रसो वही जीवा लब्धानंदी भगवती, वो रसमय पुरुष होने के नाते है वो सबके रस माधुर्य आस्वादन में डुबाती है। जिसके निकट जो भाव होगा वो भाव खुशी है। तो कृष्ण के अन्य अवतार में की नहीं है? यदि ये प्रश्न को लिखा है, ये कृष्ण के अन्य अवतार में, राम आदि अवतार में जो है
वो सामान्य रूप में है, अधिक रूप में उसमें ऐश्वर्य तो भाव रखते हैं, भगवत्ता भाव रहता है। और कृष्ण में भागवतता माधुर्यता परिपूर्णता होने पर भी किंतु माधुर्यता की सर्वोत्तमता दिखाई दी है। और कृष्ण में मैंने काल कहा था एक विशेष वैशिष्ट क्या है, वो निश्चिंतता है। वो युवराज होने के नाते उनके कोई दायित्व नहीं रहता, वो अपने ही भाव में डूबे रहते हैं। कृष्ण के जितने भी अवतार है उसमें अधिक रूप में क्या प्रकाशित होता है, ऐश्वर्य माने भगवत्ता प्रकाश रहता है। मैं भगवान ये भागवत, और मेरा अनेक कार्य भी है, सृष्टि कार्य ध्वंस आदि कार्य, यहाँ तो भी प्रतिपालन करने की कार्य भी रहता है, रहता है। नारायण में क्या रहता है, मेंटेनिंग फायर है। ब्रह्मा जी के रूप में क्या रहता है, सृष्टि रहते हैं। शिव जी के रूप में क्या रहता है, ध्वंस की कार्य है। जिस कल्पों में जो जीव नहीं मिलता है तो स्वयं भगवान हिरण्यगर्भ ब्रह्मा के रूप में कार्य आदि करते हैं, सृष्टि के कार्य करते हैं। जिस कल्पों में ऐसे कई जीव नहीं मिलता है जो शिव जी के कार्य संभाले, तब उस समय स्वयं भगवान शिव जी के पद में अधिष्ठित होकर के सदाशिव के रूप में ध्वंस आदि कार्य करते रहे। और नारायण के रूप में सदा सती पालन पोषण आदि करते रहते हैं। तो पालन पोषण ये सब आदि कार्यों में यदि कोई व्यस्त रहे तो वो प्रेम कहाँ से कर पाएंगे। जैसे मैंने कहा था राजा दशरथ क्या बोले, रामचंद्र राजा होने के नाते एक तो मर्यादा के द्वारा बंधी हुई है। और दूसरी लोकरंजन प्रजारंजन होने के नाते उसके सांसारिक जो व्यवहार जो है, अर्थात अपने पत्नी के साथ प्रेम विहार आदि करने के लिए समय नहीं रहा। और कृष्ण के इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं, कृष्ण ब्रजराज नंदन होने के नाते है, समझ रहे, और उनके किसी प्रकार जो है चिंता नहीं रहता है, केवल उनकी एक ही जो है भाव में रहता है, कैसे गोपियों के साथ मिलन हो, आनंद उत्सव हो। श्री कृष्ण संभोग लालसा के प्रति दिखाकर प्रेयसियों की हृदय में अपार आनंद प्रदान करते हैं। वो जब सर्वस्व दान करके कृष्ण को सुखी करने की वासना करती है, इस समय कृष्ण उनके भी उसी दान को सम्यक रूप में उपभोग करने के लिए उत्कंठा प्रकाशित करते हैं। कारण विशुद्ध मूर्ति श्री गोविंद में भक्त की प्रति के अनुरूप वासना स्वतः ही उद्भव होती है, इसलिए बिना प्रीति बढ़ ही नहीं सकता है। शत रमणीय की यौवन मद में उन्मत्त होकर विविध चेष्टाओं के द्वारा श्री कृष्ण के संभोग वासना के पूर्ण करने में क्या कोई समर्थ हो सकती है, प्रश्न कर रहे हैं। क्योंकि कृष्ण अर्थात कृष्ण आत्माराम आप्तकाम, श्री कृष्ण तो कोई भी काम के द्वारा वशीभूत नहीं कर सकता, जो एकमात्र विशुद्ध प्रेम में ही वशीभूत होते हैं। इसलिए श्री राधिका जी कह रही हैं, हे सखी वृंदावन में रहकर उसका अनुभव करो, और इस ब्रजरमणियों के श्री कृष्ण के प्रति जो प्रेम है उसके लेस मात्र भी ससुख नहीं है। यह तथा श्री कृष्ण की एकमात्र ही प्रेम के वशीभूत होते हैं। किसी भी अवतार, फिर श्रीमती राधिका कह रहे हैं, ये देखो ये प्रेम वस्तु के जानने के लिए, अनुभव करने के लिए आपको कहाँ रहना पड़ेगा, एकमात्र वृंदावन में ही रहना पड़ेगा। है जब तक हमारे वृंदावन में वास नहीं हो, राधा जी कह रहे हैं, ये अनुभव नहीं होगा।
स्थान काल पात्र के समय के अनुसार सब कुछ करना पड़ता है। जैसे भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद एक बार कोई प्रवचन में कह रहे, मैं जो ब्रज की लीला जो मैं वर्णन कर रहा हूँ, राधा कुंड के तट पर रह करके जो ब्रज की जो लीला आदि होती है वर्णन करना, और वही लीला कथा ब्रज के बाहर जाकर के जो लीला कथा होती है उसमें एक नहीं मिलता है। क्योंकि धाम में रह करके, विशेष के वह धाम में रह करके जब ब्रज कथा होती है वो समस्त लीला आदि अपने आप क्या हो जाता है, तत्स्फूर्ति उद्दीपना करा देते हैं। फिर वृंदावन में जाए, राधा कुंड चलो, राधा यहाँ पर वृंदावन करने से कौन सा वृंदावन की कथा करें? दो वृंदावन, एक होता है पंचकोशी वृंदावन और एक होता है बृहद वृंदावन। वृंदावन में रह करके जो कथा आदि होती है वो अपने आप में उद्दीपन करा दे। राधा कुंड में जाए, राधा कुंड के तट पर यदि बैठ करके कोई कथा वर्णन करें स्वाभाविक रूप में वह राधा कुंड की सौंदर्य माधुर्य उनके हृदय में उद्दीपन हो जाए। इसलिए स्वयं राधा जी कह रहे, हे देवांगन तुम वृंदावन में कुछ दिन वास करो और वृंदावन में वास करके यह प्रेम के तुम अनुभव करो, ये वृंदावन की महिमा क्या है? हाँ सर, जहां पर राधा जी की जय प्रतिपत्ति है, वृंदावन में जिस देश साल पर राधा जी की जो प्रतिपत्ति है, प्रतिपत्ति से है अपना प्रेम की विहार के द्वारा कृष्ण के साथ जो मिलन आदि होते हैं। वृंदावन तो अनेकों जगह है, जैसे सखी स्थाली के आदि के बाद में बताया, उसमें नहीं होगा। राधा कुंड, प्रेम सरोवर, कोकिलावन, जावट है, तेरे कदम्ब, उस स्थान पर जाकर यदि वे कथा करे, उस कथा में एक माधुर्य आए है। श्रील भक्तिवेदांत प्रभुपाद ये लेक्चर में कथा में भी कहा है, यद्यपि कहा गया है शुद्ध भक्त जो है वो जहां पर रहते वही वृंदावन है, जेखाने वैष्णवगण सेखाने वृंदावन। वो तो कथा के तरह वृंदावन के प्रकट कराते हैं। शुद्ध भक्त जो है अपने कथाओं के द्वारा ही वृंदावन की प्रकट करा देते हैं, लीला आदि कथा श्रवण करा। किंतु साक्षात वृंदावन की उस स्थान पर बैठ करके कथा बोले कितने आनंद मिलता है। जैसा उद्धव कुंड में जाए, उद्धव क्यारी में जाए, स्वाभाविक रूप से आपके हृदय द्रवीभूत होगा। हम लोग जो ब्रजमंडल परिक्रमा करते हैं, कारण क्या है? उस स्थान पर जाके उस स्थान की महिमा श्रवण करना चाहिए, जिससे बृहद भागवतामृत ग्रंथ में अंत में सिर्फ सनातन गोसाई पाद कह रहे हैं, नारद से यही वर मांगा, ये प्रभु आपके लीलास्थल पर जाकर के है कोई प्रणाम करे और वो धूल सिर पर लगाए और वो प्रेमिक भक्तों के साथ बैठ करके उस कथा को श्रवण करे। उनके हृदय में गोपियों की बक्षस्थल से कुमकुम रंजित आपके चरण में प्रेम उत्पन्न हो। भगवान करे एवं मस्ते। ब्रजमंडल परिक्रमा करने के तो यही तात्पर्य है, कथा समझ में आ जाए अथवा नहीं आ जाए, किंतु धाम तो प्रकृत है। उस धाम की धूल, जैसे कोई उद्धव कुंड पर गए, और क्या उद्धव क्यारी पर गए, जहां पर राधा जी के दिव्य उन्माद प्रसादी वर्णन होता, कथा समझ में आ जाए नहीं भी आ जाए है, जैसे अधिकारी जैसे है, किंतु देख उस धूल महिमा इतने हैं, केवल उद्धव क्यारी पर जाकर के उस स्थानों के जो धूल को यदि आप सिर पर लगाओ, देखो आपके हृदय में कितना प्रेम उत्पन्न होना।
यदि कहो तो मैं कितने बार तो परिक्रमा किया, कितने बार मैंने तो गया, प्रेम तो हुआ ही नहीं। बोले ऐसे नहीं कर सकते, हुआ हो रहा है। अब जिससे बीज लगाया है, और एक दिन में 2 दिन में कोई कहे जो मुझे फल प्राप्ति हो जाए, होगा क्या? नहीं होगा। आप ऐसे नहीं कर सकते जे मैं गए और धूल तो लगाया, 20 साल हो गया, 50 साल हो गया, मेरे हृदय में कोई तो प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ। ऐसे नहीं कर सकते, वो धीरे धीरे हो रहा। दूसरी, यदि आपके हृदय में अपराध रहे, इसलिए जल्दी प्रकाश नहीं हो रहा है, इसलिए अपराध रहने पर ही जाओ, उस स्थान की धूल की महिमा आपके समझ में आएगी। ऐसे अविश्वास मत करो, ये मैं इतने दिन गए, मेरा तो कुछ नहीं हुआ, ऐसे नहीं कर सकते हुआ है। तो इसी प्रकार भी कह रहे हैं, स्वयं राधा जी कह रही हैं, ये जब ब्रज की सभी रमणिया का प्रेम निरुपाधिक है, तथापि श्री कृष्ण सर्वपेक्षा मुझ में भी अधिक अनुरक्त रहते हैं। श्रीमती राधिका कार्य ऐसे सबकी धारणा भी है। स्वयं राधा जी कह रहे हैं ये इस कथा को, ये ब्रज में जितने भी रमणीय स्त्रियां आदि हैं, चंद्रावली से लेकर के हैं, जितने भी ललिता विशाखा सब है, किंतु तथापि कृष्ण मुझ पर है, मेरे प्रति अधिक अनुरक्त रहते हैं, ये भी सबके धारणा है, मानते हैं। किंतु अन्य रमणियों को प्रेम के तो उन्हें 3-4 सरसों के दाने के तुल्य भी नहीं मानते। स्वयं राधा जी कह रहे हैं, ये कोई एरोगेंट नहीं है, अहंकार अपना नहीं कर रहे हैं। स्वयं राधा जी स्वतःस्फूर्त रूप में कृष्ण के निकट कह रहे हैं, ये जितने भी गोपियां हैं, उनके हृदय में जो प्रेम और मेरे हृदय जो प्रेम की तुलना कर रहे हैं। कैसे तुलना कर रही है? ये दूसरी के हृदय में जो प्रेम मानो छोटी सी एक सरसों दाना की भांति, मस्टर्ड सीड, और हमारे हृदय में जो प्रेम मानो सुमेरु पर्वत की भांति है। ये आत्म प्रशंसा नहीं कर रही है। कभी कभी जो कोई कहते हैं हम आत्म प्रशंसा कर रहे हैं, बोले नहीं, शुद्ध संत महात्मा जो आत्म प्रशंसा नहीं करते है, तथा लोगों की समझाने के लिए है कहते, यदि सदा दई न करके रहो, मैं मूर्ख हूं, मैं ये हूं, तो जो साधारण जगह कहने ये मूर्ख है, ये पागल है, कहेंगे नहीं कहेंगे। इसलिए नहीं, यथार्थ जो है कभी कभी बोलना पड़ता है, जिससे साधारण लोग उसके समझे। आया समझ में? यदि को नहीं मैं मूर्ख हूं, मैं लिखा पढ़ा कुछ नहीं किया है, दई न करते रहते हैं, आ समझे? तो साधारण जिसके तो बारे में प्रेम के बारे में जानते नहीं है, कुछ नहीं जानते, वो कहते ये सत्ता है, ये मूर्ख है, स्टूपिड है, नॉनसेंस है, रस्कल है। इसलिए स्थल विशेष में, समय विशेष में, श्रोतात्व विशेष देख करके भी कहना पड़ता है? आ समझ? ठीक उसी प्रकार राधा जी देखो कह रही है, स्वयं हम नहीं करें, राधा जी स्वयं कह रही हैं, जी मेरे हृदय में जो प्रेम है मानो सुमेरु पर्वत के भांति है। क्या राधा जी की ये एरोगेंट है क्या? अहंकार उद्धत है क्या? नहीं, तो सच करिए है। और दूसरी गोपी के हृदय में जो प्रेम स्वयं राधा जी कह रहे मानो 3-4 सरसों के दाना के तुल्य ही नहीं मानते। कौन? कृष्ण है। तात्पर्य है तत्वतः विचार करने पर ब्रज के अलावा कहीं भी विशुद्ध अकैतव्य प्रेम परिलक्षित नहीं होता। राधिका के हृदय में जो प्रेम की जो अकैतव जो प्रेम है, अकैतव माने कपटता रहित, वो प्रेम किसी में नहीं रह सकता है। द्वारकाधीश महिषियों की प्रेम के
समय समय पर काम भाव का मिश्रण रहता है। जैसे हम प्रेम के बारे में कहते हैं, एक होता है क्या, समर्थारति, एक तो प्रेम ब्रज गोपी में कहा जाता है। समंजसायुक्त प्रेम किसमें रहता है, महिषी में, और साधारण रति युक्त प्रेम किसमें, कुब्जा आदि में। ये दिखा रहे, ये समर्थारति प्रेम के द्वारा ही गोपियां कृष्ण के जो है वशीभूत कर देते। दैना सब समय करें तो लोग सोचेंगे ये बेश उसी प्रकार ही है। साधारण नीति में भी कहा गया, चाणक्य नीति में है। एक श्लोक है, श्लोक तो मैं भूल जाता हूं। श्लोक के तात्पर्य है कि भाई देखो, सब समय अपने दैन आदि करो, शत्रु पक्ष सोचेंगे ये सद्भुत जैसी ही है ये, अथवा जो तुम्हारे फेवरेबल नहीं है, अनफेवरेबल व्यक्ति जो है वो भी उसी प्रकार तुम्हें समझेंगे। है अथवा साधारण कनिष्ठ अधिकारी जो है लो लेवल के बाद जिसको बुद्धि कम है, वो सच में ये भी सत्य है ये हमसे भी कम बुद्धि वाली है। इसलिए दैनता दैन जथा तथा जत्र तत्र दैन के प्रकाश मत करो, ये भी कहा गया। चाणक्य नीति में कहा गया जत्र तत्र अपने दैनों के प्रकाश मत करो। है समझे, स्थल विशेष में, समय विषय में, गुरुजनों के निकट है दैन आदि प्रकाश करो। है जैसे रूप सनातन महाप्रभु के साथ मिले कितने दैनों, दंत तीर्ण निधायक है, दांत में दुख की घास दबा करके और महाप्रभु के प्रणाम करने लगे। संग भगवान, ये दैन होता है, स्थल विशेष में होता है। हाँ क्या बोला, हाँ रामचरितमानस में है। हाँ वो लिख करके मुझे दे देना, मैं रामायण में देंगे होता, बहुत अच्छा श्लोक है, कथा विशेष में जरूरत है। इसलिए कह रहे हैं ब्रजसुंदर प्रेम महाभाव अवस्था की प्राप्त होता है, जैसे ही उज्जवल में भी कहा गया। अच्छा ये करो, आरती बस करो, हो गया है। इसलिए यहाँ पर भी कह रहे हैं, श्रीमद् भागवत उज्जवल ग्रंथों में भी इसको प्रमाण दिया गया है। मुकुंद महिषी वृंदे रोपी सर्वाधि दुर्लभम ब्रजदेव संविद्यो महाभाव वैज उच्यते। मुकुंद के संग भगवान कृष्ण के साथ रहने वाली वो जो विवाहिता पत्नियां रुक्मिणी सत्यभामा आदि जो है, उनके भी यह प्रेम अतीब दुर्लभ, संभव नहीं है। इसलिए कहते हैं दुर्लभम, इनको लिए भी प्राप्त करना ये दुर्लभ, ये ब्रजदेवी की जो प्रेम होती है दुर्लभ है। उस ब्रजदेवी में जो महाभावों की जो दिव्य दशा जो है, जिसको सत्संग दशा कहा जाता है, वो किसी में नहीं है, एकमात्र ब्रजदेवी में ही है। और उस ब्रजदेवियों में श्रीमती राधा जी की कार्य, इसमें भी मदनाक्ष महाभाव एकमात्र राधा जी की, मदनाक्ष महाभाव एकमात्र राधा जी के जुट ललिता आदि में संभव होता है, अन्य गोपी में नहीं है। जैसे कि उज्जवल नीलमणि में भी कहा गया राधिका जुतल एवासु मदनो न तो सर्वतः। मदन के बाद होता है मादन होता है। राधिका के जुत में ललिता आदि कभी कभी जो है मदन भाव प्रकाशित हो जाता है, किंतु मदनाक्ष जो महाभाव वह एक चिट्टे के रूप में मोनोपोली के रूप में ही एकमात्र राधा जी में विराजमान है। भाई जिसके जो गुण है वो तो बोलना ही पड़ेगा है। वो स्वयं बोले बस दूसरे के तरफ बुलवाए, यहाँ पर राधा जी स्वयं बोल रहे हैं
ये मेरे हृदय में जो प्रेम, वो प्रेम किसी में नहीं है। क्यों? किसके बोल रहे हैं? देवांगना के अपने सखी मान रही है ना। और देवांगना भी कह दिया पहले, ये राधे तुम अपने मुझे सखी मत मानो, मुझे क्या मानो? दासी माने अपने मंजरी के भाव में मुझे समझो। कृष्ण अपने अंतर हृदय के तथा सब सखी के साथ नहीं बोलते। यहाँ पे ललिता विशाखे भी नहीं बोलते। किसके निकट बोलते? दासी कौन है? ये मंजरियों के निकट बोलते हैं। अरे उद्धव जी को ऊपर की बात बताया, किंतु जहां पर अंत जो निगुण जो कथा जो है, जैसे एक गुरुदेव के सेवक, माने उदाहरण देता हूं, गुरुदेव और त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज, ठीक है, श्रील गुरुदेव त्रिविक्रम महाराज जी के बोलेंगे, किंतु जहां पर ऐसे की अंतरंग कथा है, वो त्रिविक्रम महाराज जी के नहीं करके किसको बोलेंगे? अपने सेवक के बोले। जो अंतरंग सेवक है, ये भाव होता है, क्योंकि सेवा होते उसके उनके प्रति इतना विश्वास जग जाते हैं, तब वो उसके बोलते हैं। हाँ समझ, साधारण एक उदाहरण दे रहा हूं, इसलिए कहते हैं ना, ये निकुंज सेवा में जो सेवा आदि जो है, मंजिलों की सेवा की प्रकृष्ट किस लिए दिखाए? क्या श्लोक है? ये जहां पर ऐसे ऐसे सेवा की है पर ललिता विशाखा आदि भी उस सेवा की कक्ष में, माने सेवा सदन में, निकुंज में सहज में प्रवेश कर नहीं करते। प्राण पृष्ठ से असंकोचिता भूमिका है, वहीं पर भी वो भी सहज में प्रवेश, इनको प्रवेश करने के लिए कहाँ ललिता विशाखा, कहाँ ये मंजरियां, किंतु तथापि देखो ये लोग, इनके आदेश लेना पड़ता है। क्या मैं इस समय जा सकता हूं राधे के साथ मिलने के लिए? यदि वजह नहीं, थोड़ा 2 मिनट ठहरना पड़ता है। ललिता विशाखे भी रोकने वाले कौन होता है? जो मंजरी है। 5 प्रकार के सखियां होती हैं, सखी, नित्य सखी, प्राण सखी, प्रिय सखी और प्राण पृष्ठ सखी है। ऐसे जो ललिता विशाखा आदि जहां पर मोहन भाव तक पहुंच जाते हैं, किंतु जहां पर राधा जी के ऐसे विशेष स्थल पर तथापि ये समस्त प्राण पृष्ठ सखी कला असंकुचिता भूमिका कहती है। इसमें भी मदना को महाभाव एकमात्र सिद्धि श्रीमती राधिका में ही विराजित रहता है, अन्यत्र उसका उदय नहीं होता है। उज्जवल हिंगुनी में ये भी प्रकाश किया है। सर्वभाव उद्गाम उल्लासी मदनो अयं परात्पर राजते राधिनी सारू राधा में वो एवं सदा है। इस कथा को काल हम वर्णन करेंगे। अतः श्रीमती राधे के प्रेम ही सर्वथा अत्यधिक है, उस तत्व विचार की भी जा सकता है। आसने पंचाग्रुत कृपा सिंधु पितानंद पावने भो वैष्णव भो नमो नमः। काहू ने मेरो श्याम देखो, काहू ने मेरो श्याम देखो, काहू ने मेरो श्याम देखो, काहू ने मेरो श्याम देखो। बंसी बजावतो भयो, काहू ने मेरो श्याम देखो, बंसी बजावतो भयो, काहू ने मेरो श्याम देखो, काहू ने मेरो श्याम देखो। राधा तेरो श्याम हमने गोकुल में देखो, राधा तेरो श्याम हमने गोकुल में देखो। पल्ला में बतो काहू ने मेरो श्याम देखो, पलना में झूला बतो भयो, काहू ने मेरो श्याम देखो, काहू ने मेरो श्याम देखो।
श्याम देखो। राधा तेरो श्याम हमने वृंदावन में देखो, राधा तेरो श्याम हमने वृंदावन में देखो। आज रचावतो भयो काहुने मेरो श्याम देखो, आज रचावतो भयो काहुने मेरो श्याम देखो। काहुने मेरो श्याम देखो, काहुने मेरो श्याम देखो। राधा तेरो श्याम हमने गोवर्धन में देखो, राधा तेरो श्याम हमने गोवर्धन में देखो। आवतो भयो काहुने मेरो श्याम देखो, आवतो भयो काहुने मेरो श्याम देखो। राधा तेरो श्याम हमने नंदगांव में देखो, राधा तेरो श्याम हमने नंदगांव में देखो। आवतो भयो काहुने मेरो श्याम देखो, आवतो भयो काहुने मेरो श्याम देखो। देखो काहुने मेरो श्याम देखो। राधा तेरो श्याम हमने बरसाना में देखो, राधा तेरो श्याम हमने बरसाना में देखो। आवतो भयो काहुने मेरो श्याम देखो, आवतो भयो काहुने मेरो श्याम देखो। काहुने मेरो श्याम देखो, काहुने मेरो श्याम देखो। राधा तेरो श्याम हमने जमुना तट पे देखो, राधा तेरो श्याम हमने जमुना तट पे देखो। आवतो भयो काहुने मेरो श्याम देखो, आवतो भयो काहुने मेरो श्याम